तुषार शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है और तुषार के परिवार के जो वकील हैं अंकुर पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए एक्सक्लूसिव। अंकुर, क्या फाइंडिंग्स है सीबीआई की चार्जशीट में जो सामने आई है? आज सीबीआई द्वारा जो चालान पेश करा गया दोनों आरोपियों के अगेंस्ट, उसमें डाउरी, डेथ, अबेटमेंट टू सुसाइड और जो फिजिकल मेंटल क्रूएलिटी और इसी के साथ साथ दहेज के संबंध में जो लगातार मांग करी जा रही थी, इन धाराओं में चाहे बीएनएस का हो चाहे वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो, उन धाराओं के अंतर्गत दोनों आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद सीबीआई ने आज चालान पेश करा। अच्छा, जो एक अभी तक धारणा थी, परिवार का जो आरोप था कि ये हत्या है, आज सीबीआई ने इसे क्या माना है अपनी चार्जशीट के जरिए? क्या इसे हत्या माना है या आत्महत्या? सर, जो जिन सेक्शंस में दोनों आरोपियों को फाइनल रिपोर्ट जमा करी गई है वो मर्डर के संबंध में तो नहीं है, वो सुसाइड के संबंध में ही है। वही सारी धाराएं सीबीआई ने लगाई हैं। परंतु अभी हम जो फर्स्ट पीएम सेकंड पीएम जो रिपोर्ट आई है और भी जो कोरैबोरेटिव एविडेंसेस जमा करें सीबीआई द्वारा, उसका हम अवलोकन करेंगे और अगर लगता है किसी एस्पेक्ट पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन छूट गया है, अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, तो उसके संबंध में प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का जो विक्टिम की फैमिली का राइट है उसको हम एक्सरसाइज करेंगे। हमने अभी बात की थी उनके परिवार के लोगों से, तो उनकी माँ हो या पिता हो या भाई हो, उनका कहना है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको वो बार बार उठा रहे थे पिछले कई समय से, लेकिन वो आज की चार्जशीट में कहीं दिखी नहीं उन्हें। मसलन कॉल रिकॉर्ड्स की बात हो या फिर सेकंड पोस्टमार्टम की बात हो, ऐसी तमाम चीजें। तो इसको आपको क्या लगता है कि अब आगे इसमें क्या कदम हो सकता है परिवार का? सर, इसमें हमारे पास तो है ही राइट कि हम प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करें संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट में, परंतु सीबीआई द्वारा भी फर्दर ऐसा नहीं है कि मामले को क्लोज कर दिया गया और फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है। उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट से मांग करी है। उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने माना है कि अभी भी कई ऐसे और भी अन्य आरोपी हो सकते हैं जो इस पूरे क्राइम में, चाहे क्राइम के समय या उसके बाद जिन्होंने मदद करी, अगर वो लीगली किसी तरीके से उनके द्वारा कोई क्राइम करा गया है तो उनके संबंध में भी विवेचना अभी अपूर्ण है, जारी है। 90 डेज के अंडर जो टाइम था, उन्होंने दोनों आरोपियों के संबंध में जो साक्ष्य थे वो आज जमा करें, परंतु फर्दर इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो डाउरी का हो, चाहे वो और आरोपियों की संदिग्ध भूमिका हो, चाहे वो डीवीआर हो, उनके कॉल रिकॉर्ड्स हो, इन सब के संबंध में परमिशन वो मजिस्ट्रेट से मांग रहे हैं कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, हमारे पास अभी राइट क्लोज ना करा जाए फाइनल रिपोर्ट का, और वो अगर अलाउ करा जाता है मजिस्ट्रेट द्वारा तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें वो कवर कर सकते हैं। तुषार को लेकर के, तुषार की प्रेगनेंसी को लेकर के जो बातें कही गई थी उस दौरान, जो गिरिबाला सिंह है और समर्थ के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि तुषार नशे की आदी हैं या फिर उसने गर्भ जो है वो जानबूझ करके गिराया, ये तमाम बातें चार्जशीट में कहीं इसका जिक्र है? नहीं, ऐसा तो ना तो उनकी जो बेल ऑर्डर है उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है, और जब इससे पहले भी एंटिसिपेटरी बेल हो चाहे आज चालान हो, इसके संबंध में किसी तरह का कोई ना तो चार्ज ना एलिगेशन अभी सीबीआई द्वारा, जो मैंने पढ़ा है अभी तक जो फाइनल रिपोर्ट में थोड़े बहुत पेज, उसमें ऐसा कोई एलिगेशन आया भी नहीं है। और ना तो जो बेल के ऑर्डर भी हुए थे इसमें जो गिरिबाला सिंह है जिनकी खारिज करी है, उसमें भी कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं माना। इसके विपरीत कोर्ट ने ये माना था कि प्रथम दृष्टिया इन जो गिरिबाला सिंह आरोपी हैं इनके अगेंस्ट पर्याप्त साक्ष्य हैं। वो बेल अभी 10-15 दिन पहले ही लगी थी और आज जो चालान पेश हुआ है वो सब तमाम जो एविडेंसेस हैं उसके कलेक्शन के बाद ही जमा होता है, और अगर उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट करा है तो वो जो जितने भी चार्जेस लगे हैं उसके संबंध में पर्याप्त साक्ष्य होने के बाद ही आज कोर्ट ने उस चालान को लिया है। एक अंतिम सवाल बस आपसे, क्योंकि आप शुरू से इस पूरे केस को देख रहे हैं परिवार के की तरफ से, जो धाराएं लगी हैं गिरिबाला और समर्थ पे, ये कितनी कठोर हैं और इसमें क्या प्रावधान है सजा का अगर यहाँ से केस ही आगे जब जाएगा? सर, डाउरी डेथ का तो प्रिजम्पशन ऐसा है, जो उसमें प्रिजम्पशन क्लॉज है कि माना जाता है कि आरोपी द्वारा ये अपराध किया गया है, उसको जाके बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये साबित करना है कि मेरे द्वारा ये अपराध नहीं किया गया। काफी गंभीर अपराध है, इसमें आजीवन कारावास तक की सजा है, चाहे वो अबेटमेंट टू सुसाइड हो उसमें भी 10 साल की सजा है। तो सजा जिन एक्ट में जो प्रोविजंस के अंडर इनको चार्ज करा गया है वो एक बहुत जघन्य अपराध है, जिसके लिए आजीवन कारावास तक का जो सजा है वो एक्ट में लेजिस्लेचर द्वारा पास करा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अंकुर पांडे हैं जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है और तुषार के परिवार के वकील हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो धाराएं लगाई गई हैं गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह पर वो बेहद गंभीर हैं, आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। साबित अब सीबीआई को करना है कि जो धाराएं उन्होंने अपने आरोप पत्र में शामिल की हैं उन धाराओं के तहत ये अपराध गिरिबाला और समर्थ ने किया है या नहीं। वहीं गिरिबाला और समर्थ को अपना बचाव करना है, लेकिन ये साफ कर दिया है तुषार के परिवार के वकील ने कि जो धाराएं हैं वो सुसंगत लग रही हैं, लेकिन अगर परिवार चाहेगा तो आगे भी इस लड़ाई को वो जारी रखेंगे और इस चार्जशीट को आगे चुनौती दी जा सकती है।